So hey guys, this is Veer Tiwari and currently I am pursuing my masters pharmaceutical chemistry in CUPP Central Institute of Punjab. So देखो आप लोग को जीपैट का एग्ज़ाम आने वाला है ठीक है। तो जीपैट का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग काफ़ी तैयारी कर रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, तो वो आज मैं बताऊंगा कि लास्ट आपके वीक्स में क्या करना है, विद इन मंथ में जो आपके पास रिमेनिंग टाइम्स है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको जितना भी प्रिपेयर किया है, ठीक है, वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड उसी पे स्टिक रहो, ठीक है। तुम्हें देखो दो चीज़ होती हैं, को दो बच्चे होते हैं, टू टाइप्स के स्टूडेंट आर देयर अवेलेबल। लाइक इफ़ यू वांट टू बी लाइक स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट यू कैन सी या इफ़ यू वांट, टू टाइप्स के बच्चे होते हैं, दो प्रकार टू टाइप्स के बच्चे होते हैं। जैसे कि आपको जीपैट 25 क्वालिफाई करना है, ठीक है। मैं अपनी बता दूं, मैंने अपना जीपैट 2023 में, 24 में और 25 में 3 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर करूंगा, आपको वही करना है जो मैंने किया था, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जीपैट 25 का एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है। तो आपको डूज एंड डोंट्स में क्या करना है, डूज में क्या करना है और डोंट्स में क्या करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी मटेरियल है, आपने जितना भी पढ़ा है, साल भर जो भी पढ़ा है, बस उसी पे स्टिक रहो, ठीक है। उसी को बार बार पढ़ो। तुम्हें देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं क्या जीपैट को, ठीक है, और जो रैंकर्स होते हैं, क्या रैंकर्स जीपैट के, जो जीपैट में रैंक लाना चाहते हैं, जो जीपैट में रैंक लाना चाहते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले उन बच्चों की बात करूंगा जो जीपैट केवल क्वालिफाई होना चाहते हैं। तो बहुत आसान है भाई जीपैट क्वालिफाई करना। मीन्स वर्ड कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ टाइम तुम्हें रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जितना तुम्हें पढ़ा है, जितना तुमने मेजर माइनर सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसको आप नंबर ऑफ टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, मेन रिवीजन पे। रिवीजन पे जब फोकस होगा तो आपका ऑटोमेटिक, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, मॉक या एमसीक्यू जब सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब सिंपल सा है कि आपको, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो कुछ नहीं करना है। मान लो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, मेजर 3 सब्जेक्ट आपने मेजर वाले पढ़े, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपने क्या क्या पढ़े, जैसे आपको मैं कह देता हूँ कि लाइक सी, आपने 3 सब्जेक्ट मेजर पढ़े, कौन कौन से, जैसे आपने पढ़ा पहला कोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू इफ यू वांट टू क्वालिफाई। 28 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यू इफ यू रीड इट वेरी बाय हार्टली, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फार्माकोलॉजी में, तो तुम आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हो। इसमें क्या होता है, तुम्हारा 28 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आप मैक्सिमम, अगर मान लो तुम ज़्यादा नहीं पढ़े हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तुम्हारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा, कोलॉजी। फिर दूसरा तुम्हारा आ जाता है स्टैटिस्टिक्स तुम्हें मस्ट है पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स तुम्हें क्या है, मस्ट है पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी आसान आता है, कोई कठिन नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स में आपका इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, ठीक है, और तुम्हारे क्या कहते हैं टैबलेट कैप्सूल जो भी तुम्हारे होते हैं वो सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये होता है कि उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक होती है, तो केमिस्ट्री में तुमको सिंपल सा बताऊंगा, तुम्हें क्या क्या करके जाना है। तुम्हें नेम रिएक्शन सारी देख लेनी है, ठीक है। एरोमेटिसिटी देख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तुम्हें क्या देख लेना है, तुम्हें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ लेनी है और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेनी है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है, और तुम्हें क्या पढ़ना है, स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले मेजर तुम्हें क्या रखना है कि 30-35 जो नेम रिएक्शन होती हैं, इवन दो हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड और जो नॉर्मल तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन, कैमिजारो, पर्किन, ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उससे रिलेटेड तुम्हारा नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, और 30 क्वेश्चन इससे भी आते हैं केमिस्ट्री से।
30 में मैं तुमको नहीं कहता कि तुम 30 मार के आओ, तुम 10 मार दो, 15 मार दो, तभी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है जीपैट क्वालिफाई होने के लिए। अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। माइनर बहुत आसान है, माइनर में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हारा ज्यूरिस, ज्यूरिस में तुम्हारा बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ज्यूरिस में क्या होता है, जैसे आपका माइनर में देख लो, मैं दूसरा ले लेता हूँ फोन, या जैसे मैंने माइनर का देखा, तो माइनर में तुम्हारा ज्यूरिस अगर देखें, ठीक है, ज्यूरिस प्रूडेंस तुम्हारा देखा जाए तो ज्यूरिस में तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज्यूरिस में जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, हाँ, तो उसमें तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन ज्यूरिस में आते हैं, जिसमें तुम्हारे अमेंडमेंट हो गए, फार्माकोपिया से रिलेटेड हो गया, और किस ईयर में कौन सा एक्ट आया, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, फॉर्म्स नंबर, और ईडीसी वगैरह वगैरह जो भी तुमने पढ़ रखा है वही सब आएगा। ज्यूरिस सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोग्नोसी की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन कोग्नोसी से भी कर सकते हो आराम से। अगर आपने एल्कोलाइड्स ग्लाइकोसाइड्स पढ़ रखा है तो 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, टेस्ट उसके देख लेना, ठीक है। तो ये इतना अगर करके जाओगे, इतने में आपको क्या करना है, इतने पोर्शन में आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, कुछ बाकी एक्स्ट्रा मत करो। देखो मैं तुमको सिंपल से बताऊं, अभी मान लो जब एक हफ्ता बचेगा, एक हफ्ता जब आपका बचेगा, तो उसमें तुम कोई टेस्ट मत लगाना भाई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन तो मैंने 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते जब बचे, रिमेनिंग 2 वीक्स बचे आर लेफ्ट फॉर अपकमिंग जीपैट एग्जामिनेशन, तो एट दैट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने कोई क्या कहते हैं मॉक दिया ही नहीं उसके बाद। 2 हफ्ते जब बच गए तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया हम फुल टाइम अब हम क्या करेंगे, केवल रिवाइज करेंगे, फुल टाइम रिविजन, और कुछ नहीं करना। बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, और टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। एट द टेंशन नहीं लेनी कि मैंने मॉक लगाया ही नहीं। अरे भाई, तुम जब रिवीजन करके जाओगे ना और क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ टाइम रिवीजन मस्ट है। अभी तुम्हें अगर 1-2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर समय है तो तुम मॉक लगा सकते हो, तुम अपना एवेल्यूएशन कर सकते हो। अदरवाइज 2 वीक्स आर लेफ्ट, तो यू शुड फोकस ऑन रिवीजन पार्ट। इफ यू वांट टू रैंकर्स, अगर आप रैंकर्स बनना चाहते हो तो देखो भैया, आपको सिंपल सा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मान लो 125 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत लोग 120 भी करके चले आते हैं, ठीक है। बहुत लोग 110 भी करके चले आते हैं, ठीक है। तो 110 या 120 में उनके क्या कहते हैं, कम से कम 90 या 80 तो सही होते हैं, ठीक है। 90 या 80 क्वेश्चन इनके सही होते हैं, तो ये ऐसे बच्चे रैंकर्स होते हैं। रैंकर्स भी कुछ खास नहीं करते हैं। रैंकर्स में क्या करते हैं, यही चीज़ों को, बस रैंकर्स में क्या होता है, रैंकर्स में चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली कुछ ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी सारी केमिस्ट्री अच्छी होती है, जैसे एनालिसिस हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, उनकी सारी केमिस्ट्री अच्छी होती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में भी उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सारा खेल है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सही एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अटेम्प्ट तो कर रहा है लेकिन सब 50% गलत है, 30% सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मतलब एक एवरेज बना रहना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। तो कुछ नहीं खास है, रैंकर्स कुछ खास नहीं करते हैं, बस इसी को फॉलो करते हैं। बस उनके पास जो कैसे हैं नॉलेज, उनके पास थोड़ा ज़्यादा होती है, उनके पास या सब्सटेंस से API उनके पास ज़्यादा होता है than the comparison of who are the person who are going to qualify the GPAT, ठीक है। तो this is all the thing which you have followed in the last 2 weeks, so you can easily qualify GPAT. It's not a big deal here, everyone can qualify. If you are a serious candidate, then you can easily qualify the GPAT, whatever. नाइपर में भी यही होता है, नाइपर में थोड़ा एप्टीट्यूड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो उसमें आप कुछ भी मतलब फार्मा पोर्शन में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और कोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नाइपर का तो नाइपर में देखेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, नाइपर के 2 इंस्टीट्यूट और बढ़ गए, क्या कहते हैं, नाइपर महाराष्ट्र में खुलने जा रहा है, और महाराष्ट्र में नागपुर है ना, और भाई हाँ राजस्थान में है, और तीसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज फॉर यू ऑल, दिस इज सफिशिएंट नॉलेज फॉर यू ऑल कि आपको लास्ट वीक में क्या करना है, तो यही चीज़ सब फॉलो करो। और देखो बताएं, चिल रहो यार, टेंशन मत लो, न टेंशन दो, किसी की मत सुनो, अपने आप को एकदम कंपाइट कर लो, बंद कर लो, खूब पढ़ो, जब जाओ तो फोड़ के हो, ठीक है। कहीं किसी से मत मिलो 2 वीक, मतलब इवन तो मैं ये बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग एग्जाम भी ज़्यादा किसी से गॉसिप नहीं करनी, अपना एकांत में बैठो, जो आ रहा है वो पढ़ो, और नहीं आ रहा तो चिल करके गाना सुनो, टहलो, घूमो। एग्जाम के टाइम में कुछ खास नहीं करना, खाते पीते हुए जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। आई एम डैम श्योर आप लोग का GPAT क्वालिफाई हो जाएगा।
कैसी लगी वीडियो? अगर कोई सजेशन होगा, कुछ और पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इफ यू आर फर्स्ट टाइम देन यू हैव टू बी सरप्राइज एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई नो मेरे वीडियोस काफ़ी देर में आते हैं क्योंकि यार मास्टर्स चल रहा है तो थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पा रहे क्योंकि इसको भी देखना है और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम भी आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करते हैं थोड़ा, समझ रहे हो ना? तो चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई हैव कवर्ड। सो हाँ, सो आप लोग को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब ठीक है, करना नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन न लो। चल पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तुम्हारा होगा अपने आप से, यही होगा। हमारा नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चलो।